हमारा मिट्टी कोई भी फसल को उगाया जा सकता है, भरपूर उपज लिया जा सकता है। हाँ। लेकिन कीट प्रबंधन कर लेना वर्मी कंपोस्ट का पावर नहीं है। अच्छा। यानी कि कीट जो लगता है तना छेदक या उड़ने वाला, फूलपत्ती खाने वाला, उसको पकड़ने के लिए या मारने के लिए अगर हम केमिकल का इस्तेमाल कर दिए तो फिर जैविक खेती का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं जो भी उड़ने वाला हमारा दुश्मन कीट है उसको पकड़ने के लिए ग्लू पैड। अच्छा। अभी ग्लू पैड एक पैकेट में 35 पीस है। हाँ। और ग्लू पैड निश्चित रूप से पीला और ब्लू कलर में ही होता है। अच्छा। इसका खास वजह है, खास वजह इसलिए है कि जब भी हम अपने फसल में के खेत में जाते हैं, अगर ब्लू या पीला कलर का शर्ट या टी शर्ट पहने हुए हैं, हाँ। तो जितने भी कीट जो है वो हमारे शर्ट पर आकर के बैठने लगता हाँ, है। हाँ, हाँ। मतलब का कलर यानी कि पीला और ब्लू है तो हमारे दुश्मन कीट का अट्रैक्शन कलर है। अच्छा। तो उस कलर का फायदा उठाते हैं। प्लस इसमें ग्लू लगा हुआ है, चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ है। हाँ। चिपचिपा पदार्थ ऐसा है कि पानी से धुलेगा भी नहीं जी। और धूप से भी नहीं सूखता है। तो इसको एक एक पीस निकाल करके डंटी में लगा करके और खेत में 10 मीटर के रेडियस में एक लगा दिया जाता है, ताकि कलर के हिसाब से जितना भी हमारा दुश्मन कीट है उड़ करके आए और इस पर बैठे, और इस पर बैठने के बाद चिपक जाएगा। अच्छा। वो इससे छूट नहीं पाता है। अच्छा, इस पे तो चिपक इस पे जाता चिपक के और मर जाता है। अच्छा। इसीलिए ये ग्लू पैड है। तो तो ये कोई इसका केमिकल भी हम इस्तेमाल नहीं किए और उड़ने वाला तो कीट को इसका पकड़ प्रोडक्शन लिए। कहाँ पे होता है सुबोध तो जी? इसका प्रोडक्शन बहुत सा कंपनी कर रही है। हम जो इस्तेमाल करते हैं नंबर 1 है। जैसे अपने खुद तो इस प्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी कर रही है तो उससे हम अपने किसान को देते हैं और वहाँ से मंगा करके इसका डीलरशिप लिए हुए हैं और डीलरशिप लेकर के किसान को प्रोवाइड करते हैं। तो ये अपने बिहार में बनता है? नहीं, ये दक्षिण भारत का चीज है। अच्छा। दक्षिण भारत से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, इसलिए दक्षिण बिहार में भी बनता है। हाँ। तो थोड़ा महंगा पड़ता है। हाँ। तो ये ग्लू पैड का काम है उड़ने वाले को पकड़ना। फिर एक उसी तरह से फेरोमोन ट्रैप है। हाँ। ये फेरोमोन ट्रैप है। फेरोमोन ट्रैप में ये भी अपने दुश्मन कीट को बुला करके पकड़ लेने का क्षमता होता है इसमें। फेरोमोन ट्रैप का काम है कि इसमें लियोर लगा देते हैं। लियोर एक टैबलेट होता है दवाई जो हर फसल के लिए अलग लगाता है। तो सब्जी के लिए फिलहाल हम ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं तो इसमें लियोर लगा देते हैं। उस लियोर का काम है कि 10 मीटर के रेडियस में गंध फैलाएगा। उस गंध से हमारे दुश्मन कीट को पता चलता है कि उसमें हमारा फीमेल वहाँ पे है। तो फीमेल के चक्कर में टोटल मेल आ जाता है और मेल आकर के इस डब्बा में लगा हुआ है वो, और गंध इसी से आ रहा है। नीचे से कसा हुआ रहता है और इसमें इतना पानी रहता है और इससे गंध आ रहा है। तो गंध के वजह से जो जितना मेल है इसमें आ करके और इसमें गिर जाता है और पानी में गिरने के बाद निकल नहीं पाता। इसलिए हम जितने भी हमारे खेत का दुश्मन कीट का मेल है उसको हम इस फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से पकड़ लेते हैं, जिससे हमारी खेती रसायन फ्री हो जाती है, केमिकल फ्री हो जाती है। बिना केमिकल इस्तेमाल किए हुए हम कीट को भी इसका प्रबंधन करते हैं। इसका भी आपने डीलरशिप लिया हुआ है? इसका भी फेरोमोन ट्रैप का भी मैंने डीलरशिप लिया हुआ है। तो ऐसे किसान भाई जिनको इसकी जरूरत होगी वो उनको मैं बिल्कुल ये फेरोमोन ट्रैप, ग्लू पैड, उसके साथ साथ है ये जो सब्जी वाले किसान हैं उनको ये जरूरत पड़ती है जी। ये हो गया सीड ट्रे। जो सब्जी वाले किसान है जो ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। सीड ट्रे भी देते हैं। ये कोकोपीट देख रहे हैं। सीड ट्रे में वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिला करके भर दिया जाता है और इसी में बीज दे दिया जाता है और ग्रीन नेट में डाल करके जब 2 पत्ता का हो जाए तो इससे निकाल करके खेतों में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे कोकोपीट भी है, वर्मी कंपोस्ट भी है, सीड ट्रे भी है, फेरोमोन ट्रैप है, ग्लू पैड है। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए सारा प्रबंध है। सारा प्रबंध। कोई भी किसान चाहे कि हम अपने खाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, कम से कम बेचने के लिए नहीं, तो उनको सारा प्रबंध यहाँ मिल जाएगा। अपने खाने के लिए केमिकल फ्री खेती कर सकते हैं। ये कहाँ से मंगवाते हैं कोकोपीट? ये भी कोकोपीट भी अपने बिहार का प्रोडक्शन है। ये दक्षिण भारत का प्रोडक्शन है और केक में है ये कोकोपीट। अच्छा। 5 केजी का बोल्डर आता है, 5 केजी का। हाँ। ये यहाँ पे मिल जाता है? हाँ, ये यहाँ पे मिल जाता है 65 रुपये किलो में। ये मल्चिंग हो गया सब्जी की खेती के लिए। अच्छा। ये मल्च है। ये क्या? ये ट्रांसप्लांट, यानी कि जो भी ट्रांसप्लांट होने वाला सब्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह लगाने वाला है। हाँ। वो मल्च उस वैसे फसल में मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं। मल्चिंग का इस्तेमाल करने से हमको सिंचाई की प्रबंधन घट जाती है। प्लस जो ये कीड़े हैं हमारे दुश्मन की फल या फूल छेदने वाले, उस संजोग से अगर नीचे गिर जाएंगे तो ये 2 कलर में होता है। एक साइड सिल्वर कलर और एक साइड
काला कलर, दोनों का महत्व है। जैसे ठंडी में अगर फसल करना हो तो ठंडी में काला कलर ऊपर रहेगा और सिल्वर नीचे, और गर्मी में सिल्वर ऊपर और काला नीचे। दो कलर का इफेक्ट यही है कि गर्मी के मौसम में धूप को हमको रिफ्लेक्ट कराना होता है तो सिल्वर दे देते हैं ऊपर, ठंडी के मौसम में हमको धूप चाहिए तो काला कलर ऊपर दे देते हैं ताकि हमको धूप को ऑब्जर्व करे। और ये खेत में बिछा करके जहाँ पे पौधा लगेगा वहाँ पे छेद करके दे दिया जाता है, तो उससे हमको सिंचाई भी कम करनी पड़ती है, खेत में मॉइस्चर मेंटेन रहता है। दूसरा नंबर की खर पतवार, हमको किसी भी फसल में केरौनी करने की जरूरत नहीं होती है, तो वो भी एक बड़ा बचत हो जाता है। खेत के मेड़ पे जो डाला जाता है वही है? वही है, खेत के मेड़ पे डाला जाता है।